नमस्कार दोस्त। आज का वीडियो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने दोस्त परिवार सभी को शेयर करके बताएंगे ताकि वह लाभ ले सके और उन्हें इस वीडियो को देखने और इसके आधार पर चलने के लिए प्रेरित भी करना नहीं भूलेंगे। आज का वीडियो जो हम दिखा रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर आप साधुवाद के पात्र बने। आज के वीडियो का नाम है सत्य कहाँ है। सत्य सर्वव्यापी है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ इस सत्य की उपस्थिति है। आपके सबसे पास या नज़दीक और आपके सबसे दूर वह सत्य ही है। आपके अंदर भी जो उपस्थित है वह सत्य ही है, अर्थात कण कण में उसी का वास है, जो बाहर भी है और भीतर भी है और पास में भी है। लेकिन जरूरत सिर्फ ये नहीं कि सत्य कहाँ है, बल्कि जरूरत इस बात की है कि उस सत्य का हम क्या, कैसे और कहाँ उपयोग करके उसे उपयोगी बना सकते हैं। वह मेरे लिए किस तरह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जैसे एक भोज में एक व्यक्ति अपने एक छोटे बच्चे को साथ लेके गया। वहाँ भिन्न भिन्न तरीके का नाना तरह का भोजन मिष्टान थाली में परोसा गया। तो बच्चे वे सभी व्यंजनों का तो मजा लिया, लेकिन काला जामुन जिसको उसने कभी जाना नहीं था उसने छुआ तक नहीं। तब उसके पिता ने भी जिद किया कि इसे भी खाओ, लेकिन बच्चे ने साफ मना कर दिया कि हम काला और गंदा चीज नहीं खाएंगे। अर्थात उस बच्चे ने कभी काला जामुन नहीं खाया था, उसने उसका उपयोग नहीं समझा था, उसने उसको कभी नहीं चखा था। वह नहीं जाना था कि वह उसके अंदर में मजा क्या है। उसने कभी उसका लुत्फ ही नहीं उठाया था। दूसरा उदाहरण है कि एक किसान के पास एक बैल बेजोड़ा था। उसे वह रोज दाना खल्ली देते रहता था। उसने उस बैल के जोड़े के लिए एक और बैल खरीद के लाया, जिसने कभी दाना खल्ली देखा तक नहीं था। अब वह किसान एक ही नाद में भुस्से में दाना खल्ली मिलाकर बैल को खाने के लिए बांध देता था। तो पहला बैल जो घर का था वह तो खा पी के मस्त हो जाता था, लेकिन दूसरे बैल ने नाद में मुंह रखते ही फेर लेता था और भूखा रह जाता था, क्योंकि वह बैल खुले खाते थे। वह घास चरने वाला था, इसलिए वह धीरे धीरे कमजोर हो गया। अब समझने की बात यह है कि एक बैल जो उस भोजन का अभ्यस्त था, उसे जानता और प्राप्त करता था, उसने उस का मजा लेता था, और जो नहीं जानता था उसने मजा नहीं लेता था। उसने उस नाद के भोजन को उपयोग में लाकर मस्त हो गया और दूसरा
जिसने उसके उपयोग को नहीं जाना, समझा और प्राप्त किया, वह कमजोर हो गया। उसी तरह हम मानव भी अगर सत्य को हर जगह उपस्थित होते हुए भी अगर आप उसके उपयोगिता को ना समझें या जानें और उससे उसके उपयोग प्राप्त ना करें, तो हम उसके अपार शक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते और उसके विपरीत प्रभाव के कारण मन भवसागर रूप संसार रूपी दुखों और पीड़ाओं को सहते रहेंगे। इसलिए इस दुख पीड़ा से पार होने के लिए, उससे मुक्ति व छुटकारा पाने के लिए सत्य को जानना, समझना और उसका उपयोग प्राप्त करना अत्यंत जरूरी है। और इन सत्य को अपने सबसे पास जानकर उसे अपने आत्म में अर्थात खुद में समाया हुआ उसे ढूंढो और ज्ञान साधना द्वारा उसे प्राप्त करो। उस विजय सत्य को प्राप्त करने के बाद ही आप संपूर्ण दुखों से पार पाएंगे और संपूर्ण आनंद को प्राप्त करेंगे। यही मुक्ति का सबसे नजदीक और सरल मार्ग है, विजय की प्राप्ति।